क्यों हम पैसे कमाने के बाद भी कभी अमीर नहीं बन सकते, और क्यों हम जैसे मिडिल क्लास हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सर्वाइवल के बीच दब कर रह जाते हैं, और क्यों हम जैसे लोग कभी वेल्थ बना ही नहीं सकते चाहे हम कितना भी कमा लें। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कल को जहां तुम काम करते हो वहां से पैसे आना बंद हो जाए तो तुम खुद से कितने देर सर्वाइव कर सकते हो। इन सब सारे चीज़ों का एक ही मेन रीज़न है, जो कि है हम जैसे लोगों को एक्चुअल चीज़ें पता ही नहीं है फाइनेंस को लेके, कि एक्चुअली पैसे कमाने से हम कभी वेल्थ बना ही नहीं सकते। और इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हारी एक बहुत ही बड़ी फाइनेंस और मनी से रिलेटेड इल्यूजन को ब्रेक करने वाला हूँ, जो कि शायद ही तुम्हें पता होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि अगर मुकेश अंबानी कल से अपने काम पे जाना छोड़ दे तो उनका पैसा कल से आना रुक जाएगा क्या? आंसर है कभी नहीं। और वहीं कल हम जैसे लोग अपने काम पे जाना छोड़ दे तो ऑब्वियसली हमारा पैसा आना रुक जाएगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जैसे लोग को एक्चुअल रीजन पता ही नहीं होता है कि मनी इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। और यही हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, जो कि है मनी इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। हाउ मनी इज डिफरेंट फ्रॉम वेल्थ। मनी और वेल्थ दोनों एक अलग अलग चीज है। मनी को कमाना और वेल्थ को बनाना दोनों एक अलग चीज है। तुम ऐसे समझ सकते हो, वेल्थ का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि वेल्थ इज नथिंग बट एन एसेट हु अर्न्स व्हाइल यू स्लीप। वेल्थ वो है जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे लिए 24/7 वर्क करे और ग्रो होता रहे। तुम ये एग्जाम्पल से काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मान लो तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे तुम वीडियोस अपलोड करते हो, और एक वीडियो अपलोड करने के बाद वो तुम्हें लाइफ टाइम अर्निंग करके देता है। जब तक उस वीडियो पे व्यूज आते रहेंगे तब तक तुम्हें कुछ ना कुछ उस वीडियो से अर्न होता रहेगा। तो इस केस में तुम्हारा वो चैनल तुम्हारा एक वेल्थ क्रिएटिंग एसेट है, जो कि तुम्हें लाइफ टाइम अर्निंग करके दे रहा है बिना तुम्हारे प्रेजेंस के भी। और इसी तरह सिमिलरली अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है, वो भी तुम्हारा एक वेल्थ क्रिएटिंग एसेट होता है, जहाँ तुम शुरुआती पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाते हो, मेहनत करते हो, उसे ग्रो करते हो, वहाँ टीम बनाते हो। और जब एक बार वो तुम्हारा बिजनेस ग्रो हो जाता है, तुम अच्छा खासा टीम बना लेते हो, देन वो टीम फिर तुम्हारे लिए काम करती है 24/7। फिर वो टीम तुम्हारे लिए एफर्ट्स लगाती है और उससे तुम्हें हमेशा अर्निंग्स होती है। एक चीज यहाँ ध्यान रखना, बहुत लोगों को ये लगता है कि बिजनेस करना मतलब धंधे पे बैठना, दुकान खोलना और हर चीज खुद से मैनेज करना, सामान लाना, सामान बेचना, सामान को निकालना, सामान संभालना। ये बिजनेस नहीं होता है। मैं तुम लोग को बता दूं, ये बिजनेस नहीं, ये इसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब तुम खुद को ही खुद से काम दे रहे हो। बिजनेस तो वो होता है जो कि तुम्हें हमेशा अर्न करके देता है बिना तुम्हारे प्रेजेंस के। लोग तुम्हारे लिए काम करें, ना कि तुम लोगों के लिए काम करो। पैसे तुम्हारे लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए तुम काम करो। वो होता है बिजनेस। और साथ ही साथ अगर तुम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक को परचेस करते हो और तुम्हें रेगुलर डिविडेंड देता है, वो भी तुम्हारा एक वेल्थ क्रिएटिंग एसेट है। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट हमेशा उसी जगह करना जहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल जीरो होने का चांसेस बिल्कुल ना हो। और या तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाना, जो कि एक बेटर ऑप्शन होता है। अगर तुम चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक नया वीडियो सीरीज लाऊंगा जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअली इन्वेस्ट कैसे करना है, तुम्हें किन जगहों पे करना है और किस तरह से करना है। तो आई होप सो तुम्हें अभी तक वेल्थ का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका होगा। देन अदर साइड हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है मनी का। मनी इज नथिंग बट एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, वो एक एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है जहाँ पे तुम अपने मनी को टाइम से ट्रेड करते हो। यू आर नथिंग बट एक्चुअली ट्रेडिंग योर टाइम विद मनी। जब तक तुम अपने टाइम को मनी के साथ एक्सचेंज करते रहते हो तब तक मनी तुम्हारे पास आता है, और जब तुम अपने टाइम को एक्सचेंज करना बंद कर देते हो तब मनी भी आना बंद हो जाता है। और 80% से भी ज़्यादा इंडियन मिडिल क्लास इसी ट्रैप में आज तक फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि हम वेल्थ बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो कभी वेल्थ बना ही नहीं पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मनी कमाना मतलब वेल्थ बनाना, बट ये एक्चुअल रीज़न है ही नहीं। और इस चीज़ को और भी बुरा बनाती है स्टेटस। हम जैसे मिडिल क्लास लोग हमेशा स्टेटस का पीछा करते हैं। भले ही हम एक्चुअल अमीर हो या ना हो, लेकिन हम अमीर जरूर दिखना चाहते हो। इसलिए भले ही हमारे पास एक बार में आईफोन खरीदने का पैसा हो या ना हो, लेकिन हम उसे EMI पे खरीदेंगे और लोगों को स्टेटस दिखाएंगे, जैसे कि हम बाद में EMI के बर्डन में फंस जाते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम होती है कि वो स्टेटस के पीछे भागते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसलिए हमेशा नवल कांड करते हैं। जब तक इंडिया का मिडिल क्लास स्टेटस का पीछा छोड़ेगा नहीं, तब तक वो कभी वेल्दी बन ही नहीं सकता। आई होप सो तुम्हें मनी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो भाई अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा भी फाइनेंशियल इल्यूशन पे सोचने पे मजबूर हुए हो तो एक काम जरूर करना, कमेंट में लिखना यस आई विल चूज वेल्थ ओवर मनी। मैं देखना चाहता हूँ कि रियली में कितने लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, कितने लोग एक्चुअली में वेल्थ बनाना चाहते हैं। और हाँ, अगर तुम सच में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन मिलती है। रियल लाइफ फाइनेंस से डील करना कैसे है वो मिलती है, माइंडसेट अपग्रेड मिलता है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेट्स बिल्ड वेल्थ नॉट एक्सक्यूजेस। बाय।